श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों सारा हो जाए। श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम मेरे राम जय जय राम। ये अयोध्या का बेहद खूबसूरत सा लता मंगेशकर चौक है। इस पर वीणा ये बड़ी सुंदर सी सजी हुई आपको नजर आ रही है। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के इतर जब अयोध्या इतनी सुंदर सजाई गई है, दुल्हन सा रूप देने की कोशिश की गई है अयोध्या को, उसके अलावा एक डिबेट मीडिया में और है। हमने सोचा कि क्यों ना उस डिबेट के ऊपर यहाँ के लोगों से चर्चा की जाए, यहाँ के साधुओं से चर्चा की जाए। डिबेट इस बात को लेकर है कि इन दिनों सोशल मीडिया पे अलग अलग माध्यम से बहुत से रील्स और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य हैं देश के, उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। चारों शंकराचार्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को गलत बताया है, शास्त्रों के खिलाफ बताया है। उसको लेकर हमने सोचा क्यों ना अयोध्या के जो लोकल लोग हैं, जो इस समारोह को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उस सुंदर सी नगरी में रोज टहलने निकलते हैं, इनसे एक बार बात की जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक पांडे, प्राचार्य श्री राजगोपाल संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या। पांडे जी, इससे पहले किसी भी और मुद्दे पे मैं बात करूं, कैसा लग रहा है अयोध्या इतनी सुंदर सजाई गई है? क्या यहाँ की भव्यता को देख करके यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस समय भगवान राम अवतरित हुए थे इस धरा पर त्रेता युग में, ऐसा ही वातावरण उस समय रहा होगा जैसा आज दिखाई पड़ रहा है। जी, तो आपको लग रहा है कि अब रामलला वापस आ गए हैं जिस तरह की बातें? अभी जो है ऐसा अद्भुत माहौल ही बना हुआ है कि लगता है कि जैसे जन जन में भगवान राम दिखाई पड़ रहे हों। इतना उत्साह, इतना आनंद और इतनी जो है ऊर्जा लोगों में दिखाई पड़ रही है। आप उसको देख करके स्वयं आकलन कर सकते हैं कि चारों शंकराचार्यों ने, 4 मठे के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अशास्त्रीय बताया है। जी। उनका कहना है कि क्योंकि मंदिर अभी पूरा परिसर बना नहीं है, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और निमंत्रण भी उनको नहीं भेजा गया। अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य जी वो हमारे एक धर्म के जो है धुरी हैं। उनके विषय में तो हम लोग बहुत कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कहेंगे कि उनका जो कथन है काफ़ी हद तक उचित भी है, लेकिन जो यहाँ का भाव है, यहाँ के लोगों का जो मंतव्य है वो अलग ही है और उनका मंतव्य अलग ही है। पहली बात, एक तो शैव उपासक हैं, वो शंकराचार्य शैव उपासक होते हैं। रामानंद या रामानुज या अन्य जो यहाँ संप्रदाय हैं, ये सब लोग वैष्णव उपासक होते हैं। तो शैव वैष्णव में भिन्नता होती है। तो शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा पहली बात तो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए उनका मत अलग होता है और वैष्णव का मत अलग होता है। भगवान शिव हैं, न कि भगवान राम। इसलिए भगवान राम के विषय में उनको बच करके टिप्पणियां करनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं उनके विषय में और कुछ नहीं कर सकता। शैव और वैष्णव के बीच का आपने अंतर किया। शैव वो समाज है जो प्रभु श्री शंकर जी को, शिव जी को मानता है। जी। वैष्णव जो विष्णु जी को मानता है। जी। अब प्रभु श्री राम वैसे तो विष्णु जी का अवतार बताए जाते हैं। जी। लेकिन प्रभु श्री राम जब युद्ध लड़ने गए रावण से, तो उन्होंने शिव जी की भी उपासना की। जी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि फिर शंकराचार्य ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है तात्पर्य रखती है और उस बात में कुछ वजन हो? नहीं, जैसे बात में उनके कहने का जो मतलब वो है, आशय है, उन्होंने कहा जैसे मंदिर जब पूरा निर्मित हो जाता है तब उसमें मूर्ति बैठाई जानी चाहिए। उनका एक तर्क भी था कि जैसे शरीर है और शरीर में प्राण तभी स्थापित किया जाएगा कि जब शरीर पूरा बन गया हो। यहाँ तक शरीर बना हो, उसमें प्राण स्थापित करेंगे तो वो शरीर चलायमान अगर आप कराना चाहेंगे तो ऐसे ये भगवान का विग्रह पूरा मंदिर माना जाता है जी। उनका ये कथन है और हम लोगों का ये आशय है कि भगवान के रहने का वो स्थान है। उस मंदिर में हम लोग मूर्ति ले जाकर के स्थापित कर रहे हैं, वो भगवान का विग्रह है। तो मकान चाहे बना हो चाहे ना बना हो, जैसे कोई टेंट तंबू में रह रहा है, अस्थायी में रह रहा है, अपने घर में जाना चाहे तो थोड़ा बहुत निर्माण हो जाता तभी घर में प्रवेश कर लेता, बाकी का निर्माण कराता रहता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से युवा भी मौजूद हैं। आपका क्या मनोभाव है? अयोध्या इतनी सुंदर सजाई गई है, राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? राम मंदिर बन रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं राम मंदिर को देखने के लिए, 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो ऐसा देखा गया है
कि पब्लिक ज़्यादा बढ़ी जा रही है, लोगों में उत्साह है कि राम मंदिर के प्रति इतना जो चर्चाएं चल रही हैं राम मंदिर के ऊपर, तो ये सब कहीं ना कहीं। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। जब आपने कहा कि शंकराचार्यों को जो टिप्पणी है वो थोड़ा बचकर करनी चाहिए, वो आपका मत हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो अब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, आपने श्रेय भी दिया प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, क्या आपको लगता है कि चुनावी रुख भी अब यहाँ से लोकसभा चुनाव का धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, उस तरीके से भी आप लोग नहीं, उस तरीके से है भी। 2024 का जो चुनाव आने वाला जो चुनाव है लोकतंत्र का, वह चुनाव का माहौल भी यहाँ से ही बनाया है जाने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा हो रहा है। शंकराचार्यों ने कहा कि अशास्त्रीय है, आपको मालूम है, ये खबर सुना है आपने, टीवी में कहीं देखा है, तो शंकराचार्यों ने कहा है कि अशास्त्रीय टाइम से पहले प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या लगता है आपको इस पे? जो प्राण प्रतिष्ठा का विषय है वो तो प्राण प्रतिष्ठा बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कर ही रहे हैं, और जो गुरुजी जो कहे कि असत्य बात तो यथार्थ तो वही है कि जो संप्रदाय हैं वो अलग अलग हैं, और अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मति होती है, तो सबको अपने अपने संप्रदाय से रिलेटेड होकर के उसमें ही अपने मति को रखनी चाहिए। अयोध्या के लोगों का ये मानना है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्सुकता थी, उस उत्सुकता को समाप्त करने के लिए फैसला लिया गया। चुनावी बिगुल है जो वो भी यहाँ से फूंक दिया गया है, इस बात पर भी लोगों ने अपनी सहमति जताई है। इस रिपोर्ट में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ अयोध्या से हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।